हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ अंकित पाइच। तो हमारे लेसन प्लान चल रहे हैं और कक्षा 7वीं के हम लेसन प्लान कर रहे हैं और विषय गणित है। और आज का हमारा प्रकरण है सरल समीकरण। तो लेसन प्लान की डायरी का जो पैटर्न है वो अब तक आपको पता चल चुका होगा। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है विद्यालय का नाम, जिसमें आपको इंटर्नशिप मिली है उसका, और फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि। उसके बाद होता है विषय वस्तु विश्लेषण। तो विषय वस्तु विश्लेषण में जो पॉइंट आप आगे पढ़ाने वाले हो वो पॉइंट यहाँ पर लिखने होते हैं। नॉर्मली हम 3 पॉइंट लेते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है सरल समीकरण, दूसरा समीकरण का हल और तीसरा समीकरण की जांच। उसके बाद आपके आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपके 6 होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। और इनको वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप जो भी मतलब पढ़ाते वक्त सामग्री यूज़ कर रहे हो वो आ जाएंगे। जैसे आपका लफेट फलक हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, या फिर कोई चार्ट वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद शिक्षण विधि में आपका व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा, क्योंकि हम 2 ही विधि यूज़ कर रहे हैं। हम जब बच्चों से एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, दूसरा हम व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके अलावा फिर पूर्व ज्ञान, तो छात्र सरल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा हम लिख देंगे। उसके बाद हमें करने हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर 5 या 6 या फिर 4 से लेकर 6 तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो नॉर्मली हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। समीकरण में अज्ञात राशि को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर राशि को समीकरण के किस पक्ष में रखते हैं? बायां पक्ष में। जिस समीकरण में केवल एक ही चर राशि हो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? सरल समीकरण। सरल समीकरण के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। और इसका उद्देश्य कथन है आज हम सरल समीकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण आएगा। तो प्रस्तुतिकरण में 4 पॉइंट होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट सार। तो सबसे शिक्षण बिंदु में जो भी आप 3 पॉइंट लेने वाले वो आपको लिखने होते हैं। जैसे सरल समीकरण है, फिर आपका छात्र अध्यापक क्रिया में आ जाएगा विकासात्मक क्वेश्चन, जो कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन, इसमें आपको जो भी आपका पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। इसको एक्सप्लेन करना, और जो श्यामपट्ट सार है उसमें जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको आपको ब्लैक चार्ट पर लिखकर यहाँ पर चिपका देना है। उसके बाद आपको बहुत क्वेश्चन करने होते हैं, 2 से 3। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा टीचिंग पॉइंट, समीकरण का हल। तो इसमें भी आपको विकासात्मक क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन आपका आ जाएगा, और उसके बाद बहुत प्रश्न आ जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा समीकरण की जांच। तो इसमें भी वही पैटर्न है, विकासात्मक क्वेश्चन, छात्र अध्यापक कथन और बहुत प्रश्न। तो ये आप जो छात्र अध्यापक कथन है इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं सारा कुछ बोल के नहीं बता रहा हूँ। अगर सारा कुछ बोल के बताऊंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी ये बोरिंग लगेगा। तो आपको समझना तो इसमें कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो, ये 7वीं क्लास का मैटर है, तो इसमें समझने